हाय गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल विद अंशु में, जहां आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं और आप चाहते हैं कि आपका लुक आफ्टर वियरिंग ए साड़ी थोड़ा टॉल लगे, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान हम रखें और हमारा हाइट की जो प्रॉब्लम है वो नोटिस ना हो आफ्टर वियरिंग अ साड़ी। क्योंकि जब हम साड़ी पहनते हैं तो हम चाहते हैं कि हम स्लिम लगे, थोड़े लंबे लगे, क्योंकि साड़ी एक प्रॉपर इंडियन गारमेंट है जो कि एक बहुत ही एलिगेंट क्लासी लुक देता है आफ्टर वियरिंग। तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे 6 पॉइंट शेयर करूँगी जिसको अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ज़्यादा डिले ना करते शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा कि हमें जो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड और ब्रॉड बॉर्डर्स होते हैं, जो चौड़े बॉर्डर्स होते हैं, उनको टोटली अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप चौड़े बॉर्डर पहनेंगे तो वो हमें फ्लफीनेस देगा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को थोड़ा चौड़ा नहीं दिखाना है, हमें अपने आप को स्लीक दिखाना है। स्लीक दिखेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो लुक आएगा वो टॉलर आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है कि आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, या कभी भी आप साड़ी ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ब्रॉड बॉर्डर ना लें साड़ी में। इसके अगेंस्ट आप छोटे छोटे स्लीक्स बॉर्डर, आजकल मार्केट में बहुत अच्छी साड़ियाँ मिल रही हैं जिसमें बहुत बारीक बारीक बॉर्डर्स होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड के बॉर्डर्स होते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी के बॉर्डर होते हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको पिक शेयर कर रही हूँ कि हमें इस टाइप के बॉर्डर्स में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर स्लीक बॉर्डर होगा, एक तो वो ईज़िली बंध जाएगा, दूसरा वो आपको हैवीनेस नहीं देगा। हमें इस चीज़ का तो ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को ब्रॉड नहीं दिखाना है। अगर हम ब्रॉड दिखेंगे तो हम ऑब्वियसली सी बात है, मोटे दिखेंगे तो हम छोटे भी दिखेंगे। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है ब्रॉड बॉर्डर में, हमेशा कोशिश करिए स्लीक और पतले पतले बॉर्डर में इन्वेस्ट करने का। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है हमारा ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ को आप हमेशा ध्यान रखें कि वो वेल फिट हो। उसके जो पैटर्न है ना, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। इफ़ यू आर प्लीज़ अवॉइड बैक नॉइस। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके जो ब्लाउज़ होते हैं वो वेल फिट हो, वो ना तो ज़्यादा लंबे हों और ना ही ज़्यादा शॉर्ट हो। कुछ लड़कियाँ होती हैं बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल बहुत थोड़े छोटे ब्लाउज स्टिच कराती हैं, कुछ होती हैं थोड़े लंबे। तो जिनकी हाइट छोटी है वो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें कि हमें एकदम वेल फिट जो प्रॉपर साइज़ होता है ब्लाउज़ का, उसी टाइप के ब्लाउज़ में स्टिच कराना है। सेकंड पॉइंट आता है ब्लाउज़ में ही, आप ब्लाउज़ के जो पैटर्न्स होते हैं ना, उसमें जैसे आप नेक पे वर्क कर सकते हैं, बैक डीप नेक पहन सकते हैं, फ्रंट की नेक आप थोड़ी डीप पहन सकते हैं, आप स्लीव्स थोड़े से डिफरेंट बना सकते हैं। लेकिन आपको क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको कॉलर वाले नेक में तो बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो और ज़्यादा हमें मोटा दिखाएंगे, छोटा दिखाएंगे। नॉट मोटा, छोटा मतलब अगर हम मोटे दिखेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है हम छोटे लगेंगे ही लगेंगे। तो कोशिश करिए कि आप कभी भी कॉलर वाले जो नेक्स होते हैं उनको ना परचेज़ करें अपने ब्लाउज़ के साथ। अगर आप साड़ी स्टिच के साथ ब्लाउज स्टिच करा रहे हैं तो इस पॉइंट का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है पिनिंग और प्लीटिंग। आप अपने साड़ी को कैसे पिन कर रहे हैं और प्लीट्स कर रहे हैं। जब भी आप साड़ी को पिनिंग कर रहे हैं या प्लीटिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें उसमें आपके कर्व प्रॉपर नज़र आने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी साड़ी को पिनिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर अच्छे से अपने मतलब फिट करें प्रॉपर अपनी वेस्ट पे, जिससे आपके कर्व्स नज़र आएँ। दूसरा पॉइंट ये है कि बेशक आप प्लीटिंग करते टाइम आप प्लीट्स अच्छे से बैठाएं, उसको अच्छे से पिन करें। चाहे इसके लिए आपको 2 या 3 पिन यूज़ करनी पड़े, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मेन है कि हमें हमारा लुक जो आफ्टर वियरिंग साड़ी आना चाहिए वो एक प्रॉपर स्लिम और टॉल लुक आना चाहिए। जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो हमारा यही रहता है कि हम अच्छे दिखें, लंबे दिखें। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसी में एक और पॉइंट ये है कि जब भी आप साड़ी के साथ पेटीकोट परचेज़ कर रहे हैं तो उसको आप जो ट्रेडिशनल पेटीकोट्स हम लोग परचेज़ करते हैं साड़ी के साथ, जो मार्केट में स्टिच भी मिलते हैं, कुछ लोग स्टिच भी कराते हैं, उसमें इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि वो थोड़े फ्लफ़ी होते हैं, फैले फैले होते हैं, जिसमें हमें ना अपनी साड़ी को प्रॉपर शेप नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं वो गैदरिंग टाइप से आपकी या तो फ्रंट में आ जाएंगे या बैक में या साइड में। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम
मार्केट में जो स्टिच ब्लाउज़ मिल रहे हैं वेल फिट वाले, फिश कट वाले, उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपकी जो वेस्ट और हिप वाले पोर्शन को प्रॉपर फिटिंग देंगे, जिससे हम साड़ी ड्रेप करेंगे तो उसके बाद हमारा लुक परफेक्ट आएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। जो चौथा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आप जब भी साड़ी का सिलेक्शन करें तो साड़ी के फैब्रिक को अपने माइंड में ज़रूर रखें। जो शॉर्ट हाइटेड लड़कियाँ उनके लिए ये मेन है कि वो जब भी फैब्रिक लें तो स्टिफ फैब्रिक ना लें, मोटे फैब्रिक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा छोटा दिखा देते हैं। हमें किन फैब्रिक्स में इन्वेस्ट करना, हमें शिफॉन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम सिल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं, साटन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी जो वेस्ट लाइन है ना उसको प्रॉपर डिफाइन करेगा। अगर आप अच्छे से पिन विन करके अपनी साड़ी को पहनेंगे, जो शेयर फैब्रिक्स होते हैं, सी थ्रू फैब्रिक्स होते हैं ना, उनमें आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लगते हैं पहनने के बाद। और शॉर्ट हाइटेड गर्ल के लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि वो इस टाइप के फैब्रिक्स बहुत ज़्यादा अपनी, अगर आप साड़ी पहनने के शौकीन है तो आप इस टाइप की फैब्रिक्स में ही इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा लुक आएगा आपका आफ्टर वेयरिंग। आप जॉर्जेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शिफॉन ले सकते हैं, साटन ले सकते हैं, सिल्क ले सकते हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि जो हमारी बॉडी की शेप को अच्छे से एनहेंस करे, हमें उस टाइप के फैब्रिक लेने हैं और हमें शेयर फैब्रिक लेने हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने पाँचवें पॉइंट की। जो हमारा पाँचवा पॉइंट आता है वो आता है कि हमें मिनिमम ज्वेलरी रखनी है। जब भी आप शॉर्ट हाइटेड गर्ल के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं, तो आप जब भी एसेसराइज करें अपने आप को, या जब भी आप ज्वेलरी पहने, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बहुत ओवर एसेसराइज ना हो जाएं, कि आपने हैवी सा नेकलेस पहन लिया है, हैवी ईयररिंग्स पहन लिए हैं, तो वो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखाएगा, मैसी लुक देगा आपको, वो क्लीन लुक नहीं देगा। तो इसके लिए आप कोशिश करें मिनिमम ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, मिनिमम ज्वेलरी पहने जब भी आप साड़ी पहन रहे हैं। इसका सेकंड बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने हैवी नेकलेस पहन लिया है तो आप छोटे छोटे स्टड वाले आप पहन सकते हैं ईयररिंग्स। अगर इफ़ यू वांट टू वियर समथिंग कि मुझे कार में अच्छा सा स्टेटमेंट पीस पहनना है, तो आप सिर्फ स्टेटमेंट पीस अपने जो ईयररिंग्स के हैं उसी में रहें, ना कि आप फिर उसके साथ हैवी सा हमने नेकलेस भी पहन लिया, तो वो बहुत मेसी हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपके लुक को, क्योंकि आपका लुक ऊपर सब लोग आपको नोटिस करेंगे हैवी की वजह से, तो आप ऑलरेडी आपका जो स्लिम पार्ट है ना वो सब कुछ वो ज्वेलरी की वजह से मैसअप हो जाएगा। तो कोशिश करें मिनिमम ज्वेलरी अपने साड़ी के साथ टीम अप करने के लिए। आप अच्छे अच्छे स्टेटमेंट ईयररिंग्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप नेकलेस के शौकीन हैं तो नेकलेस ऐसे पहनिए जिसके साथ आप छोटे छोटे स्टड वाले या छोटे छोटे पर्ल वाले ईयररिंग्स पहन सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट एक आप स्टेटमेंट रिंग अपने फिंगर में कैरी कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है हमारा कि हमें जब भी ज्वेलरी अपने साड़ी के साथ पहननी है तो वो मिनिमम होनी चाहिए, ओवर नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि आई थिंक शॉर्ट हाइटेड लड़कियों के लिए ही बना हुआ है, हील्स। आप अच्छी हील्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले पॉइंट आता है इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हील्स। हील्स में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं, पेंसिल हील्स होती हैं, ब्रॉड हील्स होती हैं। तो आप ये देखिए कि आप कौन सी हिल में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि साड़ी आपको किसी भी ओकेज़न के लिए पहन रहे हैं तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए पहनेंगे तो कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप है ना हील्स पहन रहे हैं तो इस टाइप की हील्स पहनिए कि आप फुल डे उसको ईजिली कैरी कर पाएँ। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा।